बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से पहले 5 गुनाहों से तौबा ज़रूरी है। 5 गुनाहों से तौबा लाजिम है। अगर इन 5 गुनाहों से तौबा ना की तो याद रखना शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल ना हो। मेरे अल्लाह ने फरमाया है, मुझे तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत नहीं। ऐ मेरे बंदो, मुझे तुम्हारे खून की हाजत नहीं। मुझे तो वो दिल चाहिए जो साफ़ हो, नीयत वो चाहिए जिसमें खोट ना हो। अगर दिल गुनाहों से सियाह हो तो कुर्बानी का खून अल्लाह के यहाँ सिर्फ लाल रंग का धब्बा हो सकता है, कबूलियत की सनद नहीं हो सकती। कुर्बानी वही कबूल होती है जिसके पीछे तौबा के आंसू हों, निदामत की आग हो और दिल में अल्लाह की रज़ा की चिंगारी हो। कुर्बानी तो वही कबूल हो सकती है जिसमें तुम सजदे करो, कुर्बानी करो, इबादत के पहाड़ बना दो, मगर दिल में ये 5 गुनाह बसते हैं तो अल्लाह फरमाता है, अपनी इबादत ले जा, अपनी नमाजें ले जा, अपनी कुर्बानियाँ, उस नापाक नीयत की कोई ज़रूरत नहीं जिसमें खोट ही खोट हो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। कुर्बानी का जो खून का कतरा होता है ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। कि जब एक मोमिन कुर्बानी करता है तो जानवर पर छुरी चलाने से पहले अपने अंदर की हसद पर छुरी चलाता है। जब एक मोमिन कुर्बानी करता है जानवर पर छुरी चलाने से पहले अपने अंदर की मैं पर छुरी चलाता है, अपने अंदर की रियाकारी पर छुरी चलाता है, अपने अंदर के तकब्बुर पर छुरी चलाता है, अपने अंदर के हसद पर छुरी चलाता है। जानवर की गर्दन पर छुरी रखने का नाम असल कुर्बानी नहीं। असल कुर्बानी तो ये है कि इंसान अपने नफ्स पर छुरी रखकर अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले अपने नफ्स को मारे, पहले अपने नफ्स को मारे, पहले अपने नफ्स की कुर्बानी करे, तकब्बुर को मारे, फिर जाकर कुर्बानी करे। यह कुर्बानी का मज़ा ये है। असल कुर्बानी खरीदा दिखावे की नीयत की, जिसने जानवर पर छुरी चलाई और सोशल मीडिया पर फखरिया हैशटैग लगाकर कहा अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी मुकम्मल हुई। नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरे दोस्तों, उनकी मुकम्मल होती है जिनका दिल खासियत इलैहे में रोता है। अरे कुर्बानी तो उनकी कबूल होती है जो दिन रात रोते हैं, जो रो कर कहते हैं अल्लाह यह कुर्बानी तेरी रज़ा के लिए है, हमारी नुमाइश के लिए नहीं है। वरना जो लोग नुमाइश के लिए कुर्बानी करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर या दिखावे के लिए करते हैं या लोगों को मुतासिर करने के लिए करते हैं, तो लोग कुर्बानियाँ करते हैं, ऐसे लोगों को तो शैतान भी देखकर हंसता है और कहता है शाबाश, तुमने मेरे यानी सिर्फ मेरे लिए कुर्बानी की है, अल्लाह के लिए कुर्बानी नहीं की। शाबाश, तुमने मुझे खुश कर दिया। जवानों जाग जाओ, मेरे दोस्तों जाग जाओ। कुर्बानी से पहले अपने दिल का ऑपरेशन यानी अपने दिल को पहले साफ़ करो, अपनी नीयत साफ़ करो, अपनी गंदी नीयत का जनाजा निकाल लो और अपनी सोच को, वरना वो दिन दूर नहीं जब कुर्बानी के जानवर तो ज़िबा होंगे मगर तुम्हारी बख्शिश की उम्मीद कि छुरी के नीचे आ जाएगी। वो दिन दूर नहीं, वो दिन करीब है। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से बदनसीब लोग हैं जिनके लिए जानवर ज़िबा करने से पहले तौबा करना, आखिर वो कौन से बदनसीब लोग हैं जिनके लिए जानवर ज़िबा करने से पहले तौबा करना ज़रूरी है। पहले वो तौबा करे इन 5 गुनाहों से, फिर कुर्बानी करे। अगर वो इन 5 गुनाहों से पहले तौबा नहीं करे तो उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अब बात करते हैं आखिर वो कौन से 5 लोग हैं जिनके लिए कुर्बानी से पहले तौबा करना ज़रूरी है। फरमाया नंबर 1, वो शख्स जो जिनाह में मुब्तला हो जाए और जिनाह में मुब्तला रहता है, जो बेहयाई में मुब्तला रहता है और जो तौबा नहीं करता। ऐसे शख्स की कुर्बानी आसमान तक देखना तो क्या बल्कि ज़मीन पर ही दम तोड़ देती है, क्योंकि ज़िना वो गुनाह है जो सिर्फ जिस्म को नहीं रूह को भी नापाक कर देता है। वो गंदगी है जो इंसान के ईमान को चीर कर रख देती है और अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देती है। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदो, तू पहले अपनी गंदी नीयत का गला काट, फिर जानवर की गर्दन काटने की बात करना। पहले अपनी गंदी नीयत का गला काट,
पहले अपने अंदर की हसरत को मार, पहले अपनी हसरत को काट, फिर जानवर की गर्दन काटने की बात करना। कुर्बानी से पहले तूने अगर जिना जैसे गुनाह की तौबा ना की तो जानवर पर छुरी चलाने से पहले ही अर्श से रद्द होने का फैसला आ जाएगा। तेरी कुर्बानी रद्द होने का फैसला आ जाएगा, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। हलाली माओ के बेटे जिना नहीं करते। जवानों, मेरे दोस्तों, हलाली बेटे या बेटी वो होते हैं जो रात की तन्हाई में भी डरते हैं कि कहीं उनकी माँ का दूध शर्मिंदा ना हो जाए, कहीं उनके हाथ से किया गया गुनाह उनकी माँ की तरबियत पर सवाल ना उठा दे। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा जिना करता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता, जिना की हालत में वो मोमिन नहीं रहता। सोचो मेरे कौम नौजवानों, जिस लम्हे तुम गुनाह में डूबे हुए होते हो उस लम्हे तुम रब की नज़र में मोमिन नहीं सिर्फ गुनाहगार होते हो। वह गुनाहगार जिस पर आसमान भी लानत करता है, फरिश्ते लानत करते हैं और अल्लाह भी लानत करता है, ज़मीन भी लानत करती है, तुम फिर भी उसी तरह चले जाते हो, गुनाहगार बन जाते हो। यह तो गया इंसान पहला जिसको कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से पहले तौबा करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरे इंसान की जो जानवर ज़िबा करने से पहले तौबा ज़रूर करे वरना उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हो। वो इंसान है जो गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश करता है, गरीब के सामने अपने पैसे की नुमाइश करता है। ये 2 टके का अमीर शख्स गरीब को एहसास दिलाता है कि वो बिल्कुल कमतर है, वो किसी खाते का नहीं है, किसी काम का नहीं है, वो तो मोहताज है, बेबस है। वो अपने कपड़ों से, बातों से, अंदाज से और अपने खाने पीने से गरीब को यूं कुचल देता है। एक अमीर अपने कपड़ों से, अपने अंदाज से, अपनी अमीरी से, पैसे से गरीब को यूं कुचल देता है कि वो बेचारा अपने रब के आगे सिकवा करने पर मजबूर हो जाता है। गरीब फिर भी अपने रब के आगे सिकवा करने पर मजबूर हो जाता है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे इस हाल में रखा, ऐ अल्लाह तूने मुझे क्यों नहीं दिया, ऐ अल्लाह तू मालदारों का माल और बढ़ाता है और गरीबों को और गरीब करता है। वो अल्लाह के सामने मजबूर हो जाता है और मजबूरी में अल्लाह से शिकायत कर बैठता है। जिस गरीब को मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में सर उठा उठा कर चलना, हमने उस गरीब का सर मट्टी में मिला दिया। वो गरीब जिसे सहारा देना था, जिस गरीब को हमने सहारा देना था, हमने उल्टा उसके कंधों पर बोझ डाल दिया। हमने जब भी लूटा उसी गरीब को लूटा जो पहले ही किस्मत का मारा था। हमने कभी उसका हाथ का निवाला छीना, कभी उसके भूखे बच्चे की रोटी पर डाका डाला। हमने गुर्बत को गुनाह समझकर गरीब के वजूद पर लानत की। हमारे शहर में जब भी कोई काफिला निकला नारे अमीरों के लगे और आंखें गरीबों की नम हुई। जब भी कोई खैरात बांटी गई तस्वीर अमीरों की लगी और कतार में गरीब खड़े रहे। हमने जो रोटियां गरीबों को दी उन पर भी अपने नाम का ठप्पा लगा दिया और हमने जो दरवाजे खोले उनमें ताला भी लगाया। दाखिल सिर्फ अमीरों का है, गरीबों का दाखिल बिल्कुल भी नहीं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, किसी यतीम के सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखना, लेकिन हमने उल्टा यतीम के हाथ में कसकोल थमा दिया। हमने उसके दरवाजे पर जाकर खाना देने के बजाय उल्टा उसका दस्तरखान छीन लिया कि तुम बस हमारे ही रहम पर जियो, हमारे ही रहम पर रहो। हम गवाह हैं उस जुर्म के जिसका इंसाफ सिर्फ अर्श वाला करेगा और उस दिन का न माल काम आएगा, न शोहरत काम आएगा, न इज्जत काम आएगी। उस दिन हम सब के चेहरे झुके हुए होंगे और सिर्फ वही गरीब का चेहरा खड़ा होगा जिसका दिल हमने एक बार नहीं हजारों बार तोड़ा। खुदारा मेरी कौम के नौजवानों, किसी का दिल
इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा पाक की इज्जत की कसम, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, इसलिए कि अल्लाह का तराजू तो सिर्फ इंसाफ ही तौलता है। अब बात करते हैं वो तीसरा शख्स कौन है जिसके लिए कुर्बानी से पहले तौबा करना ज़रूरी है। नाफरमान बेटा जो अपने माँ बाप को ज़िंदगी की शाम में बेयारो मददगार छोड़ देता है, तन्हा छोड़ देता है। वो बेटा जो बूढ़े बाप को गुलाम समझता है, माँ के साथ नौकरानियों जैसा सलूक करता है। याद रखो, माँ बाप का दिल तोड़ने वाले के लिए फरिश्ते बद्दुआ करते हैं। मेरी कौम के नौजवानों, जो नौजवान माँ बाप का दिल दुखाते हैं, घर में वालिदैन के आंसू बहे, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और जो बेटा अपने वालिदैन की बीमारी में मसरूफ़ हो लेकिन दोस्तों की महफिल में हंसता हो, वो बेटा जो माँ के हाथ की रोटी से सरमाए और होटलों पर हज़ारों खर्च करे। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जलील ख्वार हो जाए, वो शख्स जलील हो जाए, ख्वार हो जाए जिसने अपने वालिदैन को, बूढ़े बाप को परेशान किया, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका। जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सका, वो शख्स जलील और ख्वार होगा। सोचो मेरी कौम, मेरे दोस्तों, जवानों, अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे नाराज़ हैं तो तुम्हारी कुर्बानी की खुशबू अर्श तक नहीं पहुँचेगी। अगर तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम पर नाराज़ है, अगर बूढ़ा बाप नाराज़ है, तो कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने से पहले अपने माँ बाप को राज़ी कर। इतने खुशकिस्मत होते हैं वो बेटे जो अपने माँ बाप की आवाज़ के मुंतज़र रहते हैं। जब माँ बाप बुलाते हैं तो दोस्तों की महफिल छोड़कर मोहब्बत से लब्बैक कहकर अपने माँ बाप के सामने अदब से, एहतराम से झुकाकर हाजिरी पेश करते हैं। जब बाप किसी काम का कहे तो वो सर झुकाकर कहते हैं, अब्बा तेरा बेटा हाजिर है, अब्बा तेरे हुक्म पर तेरा बेटा हाजिर है। ये वो बेटे होते हैं जिनके सरों पर रब की ख़ास रहमत होती है, क्योंकि जो जानते हैं कि माँ बाप सिर्फ घर